हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आईजी टेक टॉक। आज का जो लेक्चर है ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है ईसीएस सर्विस पर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ स्नैपशॉट, क्लासिफिकेशन ऑफ स्नैपशॉट, लिमिट्स ऑफ स्नैपशॉट और ईसीएस के जो है कुछ बेनिफिट हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आइए हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं स्नैपशॉट की। स्नैपशॉट इज़ द पॉइंट इन टाइम कॉपी ऑफ ईसीएस। ओके, सो पॉइंट इन टाइम कॉपी इसका मतलब होता है दोस्तों, फॉर एग्जांपल हमारे फ़ोन से जो एक फ़ोटो लेते हैं, ठीक है। तो जब हम फ़ोटो लेते हैं तो पिक्चर में क्या क्या आता है, कैन यू गेस? ओके, तो जब फ़ोटो लेते हैं तो फ़ोटो लेते समय पिक्चर में वो सभी चीज़ें आती है जो आपको आपके मोबाइल की स्क्रीन में दिख रही होती है, ठीक है। वो एज इट इज़ आपके जो फ़ोटो आता है उसमें एज इट इज़ कॉपी होती है। तो और वही चीज़ें कॉपी होती है, मतलब जिस समय आप आपके फ़ोन से क्लिक करते हो, ठीक है, उस समय पर आपका जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट वो कैप्चर करते हैं, ठीक है। इसीलिए और वो जो मूवमेंट होता है उसे क्या कहा जाता है, पॉइंट इन टाइम, ठीक है। उस मतलब जिस पॉइंट पर आपने क्लिक किया है उस टाइम पर जो मूवमेंट होती है वो मूवमेंट आपकी जो होती है यहाँ पर कैप्चर होती है, ठीक है। इसीलिए इसे कहा जाता है पॉइंट इन टाइम। ओके, इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन needed to restore your data starting from the moment of creating the EBS snapshot. ओके, सो इट कंटेन ऑल द इन्फॉर्मेशन नीडेड टू रिस्टोर योर डेटा स्टार्टिंग फ्रॉम द मोमेंट, मतलब जिस मोमेंट पर आप स्नैपशॉट क्रिएट करते हो तब से लेकर जितना डेटा आपकी डिस्क में ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है वो पूरा डेटा की जो होती है ईसीएस सर्वर के पूरे डेटा की कॉपी क्रिएट होती है, ठीक है, जिसे हम इसे स्नैपशॉट कहा जाता है। नॉर्मल स्नैपशॉट्स आर स्टोर्ड इन ओएसएस बट यू कैन नॉट एक्सेस इट वाया ओएसएस, यू कैन एक्सेस इट ओनली बाय ईसीएस एपीआई। तो इसे हम समझ लेते हैं कि जो आपका स्नैपशॉट होता है वो एक ओएसएस में स्टोर होता है, ठीक है। ओएसएस में स्टोर होता है इसका मतलब है, सपोज ये जो है आपका एक ईसीएस सर्वर है, ठीक है। ये जो है आपका एक ईसीएस सर्वर है। उसके बाद ये जो है आपका एक क्लाउड है, ये ठीक है, ये अलीबाबा का आप जो क्लाउड यूज़ कर रहे हैं ये क्लाउड है, ठीक है। और ये नॉर्मल जो है आप ये जो है आपकी डिस्क है, ठीक है। तो जब आप यहाँ से आपके सर्वर से जो आप स्नैपशॉट के लिए इनिशिएट करते हो, स्नैपशॉट इनिशिएट करते हो, तो ये रिक्वेस्ट क्लाउड के पास जाती है और क्लाउड से जो होती है ये रिक्वेस्ट ये डिस्क के पास जाती है और एक स्नैपशॉट क्लिक होता है। और जो स्नैपशॉट होता है, ठीक है, वो एक आपकी जो ओएसएस होती है ओएसएस में स्टोर होता है। ये जो होती है आपकी ओएसएस, ठीक है, ओएसएस में स्टोर होता है। ओके, तो अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि अगर ये ओएसएस में स्टोर होता है तो क्या आप इसे डायरेक्टली ओएसएस से एक्सेस कर सकते हो? तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली आपके ईसीएस सर्वर से ओएसएस को एक्सेस करते हो तो आप स्नैपशॉट को एक्सेस नहीं कर सकते या आप इस ओएसएस को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये ओएसएस जो होती है ये आपकी नहीं होती। मतलब अगर सपोज आपने कोई ओएसएस में आपके खुद की एक बकेट तैयार किया है, ठीक है, तो वो उस ओएसएस में नहीं स्टोर होता है। ये अलग से एक ओएसएस होती है जो कोई भी डेटा सेंटर में पड़ी होती है, ठीक है। ये अलीबाबा के द्वारा आपको दिया जाता है। यू कैन नॉट एक्सेस इट डायरेक्टली, ठीक है। अगर आपको इस स्नैपशॉट को एक्सेस करना है तो आप जो है एपीआई और सीएलआई के थ्रू जो है एपीआई सीएलआई इनके थ्रू आप स्नैपशॉट को जो है और आपका जो कंसोल होता है नॉर्मली उसके थ्रू आप स्नैपशॉट को जो एक्सेस कर सकते हो। And once you initiate the snapshot, after that any written data will not be included in resultant snapshot, ठीक है। मतलब जिस टाइम पर आपने स्नैपशॉट क्रिएट किया है, ठीक है, अगर उसके बाद में अगर आपने कुछ डेटा उसमें डिस्क में कॉपी किया है या फिर कॉपी हो रहा है, ठीक है, तो वो डेटा जो है स्नैपशॉट में नहीं आता है, ठीक है। जो डेटा ऑलरेडी आपकी डिस्क में एग्जिस्ट होता है, ठीक है, उसी डेटा के जो स्नैपशॉट में जो होती है कॉपी तैयार होती है। एंड स्नैपशॉट आर रीजन स्पेसिफिक वाइल डिस्क आर द जोन स्पेसिफिक। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये जो आपकी डिस्क होती है, ठीक है, ये जो होती है जोन स्पेसिफिक होती है। और जोन स्पेसिफिक का मतलब होता है कि जिस जोन में आपका जो ईसीएस सर्वर होता है उसी जोन में जो आपकी ये डेटा डिस्क होती है। सपोज ये जोन ए में आपकी डिस्क है, सॉरी ये जोन ए में आपका जो है पहले सर्वर है, तो आपकी जो डिस्क है वो भी जोन ए में होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मतलब इसे कहा जाता है कि जोन स्पेसिफिक है। आप इसको ए जोन से बी जोन में नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन स्नैपशॉट जो होता है ये रीजन स्पेसिफिक होता है, ठीक है। रीजन स्पेसिफिक का मतलब होता है कि आप इसे रीजन में कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास दो रीजन है, सपोज ए एंड बी, ठीक है, तो आप
आपका जो स्नैपशॉट है वो ए से बी में ले जा सकते हो या बी से ए में ले जा सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं। तो snapshot are region specific, and if you wish to move any disk from one region to another you have to create snapshot of it, ठीक है। मतलब अगर आप जैसे कि हमने देखा अभी कि डिस्क जो होती है एक जोन स्पेसिफिक होती है, तो अगर आप किसी डिस्क को एक रीजन, सॉरी यहाँ रीजन नहीं है, ठीक है, सॉरी, यहाँ जो है प्रॉपर जोन वर्ड होना चाहिए, ठीक है, सॉरी फॉर मिस्टेक, यहाँ जो होता है जोन होगा, ठीक है। सो इफ़ यू विश टू मूव एनी डिस्क फ्रॉम वन जोन टू अनदर यू हैव टू क्रिएट स्नैपशॉट ऑफ इट, ठीक है। अगर आपकी कोई डिस्क है जो सपोज ए जोन में, ठीक है, आप इसको ए से बी में ले जाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, इसका एक स्नैपशॉट आप क्रिएट करोगे। सपोज आपका ये जो है बी जोन है, आप क्या करोगे, इसका स्नैपशॉट क्रिएट करोगे, ये आपने स्नैपशॉट किया है, और आप फिर एक स्नैपशॉट इसे बी में ले जाओगे, कॉपी करोगे, और यहाँ जाने के बाद आप बी में ले जाने के बाद इसकी फिर से एक डिस्क बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसा जो है ये वन वन जोन टू अनदर जोन आप इसको मूव कर सकते हो। एंड स्नैपशॉट इंक्लूड द डेटा विच इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट इन योर सिस्टम डिस्क और डेटा डिस्क, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि जो डेटा आपकी डिस्क में ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है उसी डेटा का जो है स्नैपशॉट तैयार होता है। इट विल नॉट इंक्लूड द डेटा विच इज़ इन प्रोसेसिंग, मतलब अगर कोई डेटा आपका इन प्रोसेस है, मतलब आधा डेटा कॉपी हो चुका है, आधा आ रहा है, ठीक है, तो उस डेटा का जो स्नैपशॉट में नहीं इंक्लूड होता है। जो डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है वो उसी का जो स्नैपशॉट में जो होती है कॉपी तैयार होती है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। इट सपोर्ट्स डेटा इंक्रिप्शन एट रेस्ट, मीन्स इंक्रिप्टिंग डेटा वाइल इट इज़ स्टोर्ड ऑन द डेटा स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। तो स्नैपशॉट जो है डेटा इंक्रिप्शन ये जो है सपोर्ट करता है इंक्रिप्शन को, जिसमें कि आपको दो टाइप के डेटा इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, डेटा इन ट्रांजिट एंड डेटा एट रेस्ट। ओके, सो नॉर्मली और इसमें इंक्रिप्शन में कुछ दो तीन बातें इंपॉर्टेंट होती है जो मैं आप बता देता हूँ कि सपोज आपकी कोई डिस्क है वो इनक्रिप्टेड है, ठीक है, ऑलरेडी वो इनक्रिप्टेड है। अगर आप इनक्रिप्टेड डिस्क का अगर स्नैपशॉट लेते हो तो स्नैपशॉट भी आपको इनक्रिप्टेड ही मिलेगा, ठीक है। और अगर आप इनक्रिप्टेड स्नैपशॉट की अगर कोई डिस्क तैयार करते हो तो वो डिस्क भी जो होगी वो ऑलरेडी इनक्रिप्टेड ही मिलेगी आपको, ठीक है। तो स्नैपशॉट आर नॉर्मली स्नैपशॉट आर स्टोर्ड इंक्रीमेंटली, ठीक है। तो इंक्रीमेंटली इसका मतलब होता है कि आप जो फर्स्ट स्नैपशॉट लेते हो वो आपका फुली स्नैपशॉट होता है, मतलब उस जिस समय आपने क्लियर स्नैपशॉट इनिशिएट किया था तब से लेके पूरा डेटा जो आपका एज इट इज़ कॉपी होता है, और उसके बाद में अगर आप फिर से स्नैपशॉट लेते हो उसी सर्वर का तो जो डेटा अलग से न्यू ऐड होता है, ठीक है, सिर्फ उसी का स्नैपशॉट आता है, ठीक है। इससे जो होता है आपके बहुत कुछ फ़ायदे होते हैं, जिससे कि मतलब सबसे पहले होता है कि आपकी जो टाइम होता है वो स्पीड जो होती है फास्ट होती है, मतलब आपको ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम नहीं होता है। सेकंड थिंग आपके कॉस्ट होती है, क्योंकि आप सपोज आपका स्नैपशॉट जो है ओएसएस में स्टोर हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम आपने फुल स्नैपशॉट किया, उसके बाद में जो आपने इंक्रीमेंटली किया तो उसका साइज़ जो होगा बहुत कम होगा, क्योंकि उसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्ट डेटा होता है वो फिर से कॉपी नहीं होता है, सिर्फ जो न्यू डेटा होता है वो एक कॉपी होता है। तो जिसकी हेल्प से जो होता है आपका ओएसएस का जो होता है मतलब जो डेटा होता है उसके साइज़ कम होते हैं, जिससे कि आपकी प्राइस जो है उतना सेव होता है। तो इसे हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो सपोज आपकी ये कोई डेटा है और इसमें जो है आपकी तीन फाइलें हैं, ठीक है, ये सपोज 1 2 और 3, मैं इसे नाम दे देते हैं। सपोज ये है ए, हम साइज थोड़ा इंक्रीज करते हैं, इसे देते हैं बी, एंड दिस इज सी। ओके, सॉरी ये बी थोड़ा अच्छे से प्रिंट नहीं हुआ है, ये हम क्या करते हैं इसे,
सपोज कि आपका कोई डेटा है जिसमें 3 फाइल आपकी ऑलरेडी है, ए बी और सी। अगर आप इसका जो है एक स्नैपशॉट आप इनिशिएट करते हो, ठीक है, तो जो ये सपोज आपका फर्स्ट स्नैपशॉट है, ठीक है, ये जो आपका फर्स्ट स्नैपशॉट है, तो फर्स्ट में क्या होगा, आपका जो है स्नैपशॉट होगा वो एज इट इज़ यहाँ पर बनेगा, ठीक है, और इसमें भी आपकी जो है 3 फाइलें ऑलरेडी होगी। मतलब जो डेटा आपके डिस्क में था, ए बी और सी, ठीक है, ये तीनों डेटा आपको एज इट इज़ यहाँ पर मिलेगा। ओके, सो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी, और ये जो हो गया आपका सी, ठीक है। मतलब फर्स्ट टाइम आपने जब स्नैपशॉट लिया तो आपको पूरा आपका जो डेटा है एज इट इज़ मिला, ठीक है। लेकिन सपोज बाद में क्या है कि आपने सर्वर में एक फ़ाइल एक्स्ट्रा और ऐड ऑन की, ठीक है, इस फाइल को हम नाम देते हैं कि आपने एक फ़ाइल इसमें ये एक्स्ट्रा नाम की एक फ़ाइल आपने डाली है, एक्स्ट्रा ब्लॉक इसे मैं नाम देता हूँ, ठीक है। और फिर आपने क्या किया, फिर से एक स्नैपशॉट आपने यहाँ से इनिशिएट किया, मतलब सेकंड टाइम आपने किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जो आपका स्नैपशॉट होगा, ठीक है, ये स्नैपशॉट हम फिर से एक रेडी अलग से करते हैं क्योंकि ये पूरे डेटा का एक न्यू स्नैपशॉट तैयार करेगा। तो ये जो स्नैपशॉट कंटेन करेगा, इसमें क्या होगा, आपका सिर्फ न्यू ब्लॉक्स जो होगा वही आएगा, ठीक है। मतलब जो नया एक्स्ट्रा ब्लॉक जो आपने रेडी किया था, ठीक है, वही आपका जो ब्लॉक होगा इसमें कॉपी होगा। जो ब्लॉक आपके पास या जो डेटा आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट था, वो डेटा आपको यहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको जो सेकंड टाइम स्नैपशॉट होगा वो आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो उनकी कॉस्ट से हो जाएगी, क्योंकि आपने जब सेकंड टाइम स्नैपशॉट किया तो ये डेटा तो आपके पास ऑलरेडी था, तो आपके पास न्यू स्नैपशॉट में सिर्फ क्या कॉपी हुआ, सिर्फ एक्स्ट्रा ब्लॉक कॉपी हुआ, क्योंकि आपने जो एक्स्ट्रा ब्लॉक जो है बाद में आपने आपके सर्वर में ऐड ऑन किया था, ठीक है। अगर आप थर्ड टाइम करते हो, थर्ड टाइम आप फिर से कोई एक सपोज डी, ठीक है, आप एक ब्लॉक ऐड करते हो यहाँ पर डी, ठीक है, और आप एक स्नैपशॉट लेते हो, तो आपको जो आपके स्नैपशॉट मिलेगा, ठीक है, उस स्नैपशॉट में आपको सिर्फ एक ही ब्लॉक मिलेगा, ठीक है, जो कि होगा आपका डी वाला ब्लॉक। आपको ये फिर से पूरा डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप पूरा डेटा लेते हो तो आपको एक आपके इसके कुछ डिसएडवांटेज हो जाएगा कि जो ओएसएस होंगे उसमें पूरा डेटा आपका आएगा, ए बी सी डी एक्स्ट्रा ब्लॉक, मतलब सभी इसमें सेम चीज़ें कॉपी होती जाएंगी, जिससे आपका स्पेस बढ़ेगा और आपकी प्राइसिंग जो होती है बढ़ती जाती है। तो ये जो होता है इंक्रीमेंटली से स्टोर करता है। इसके अलावा इसमें हाँ, हाँ, कि सपोज आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि अगर इन केस, ठीक है, अगर इन केस आपने क्या किया, फर्स्ट स्नैपशॉट जो डिलीट कर दिया, ठीक है, मतलब फर्स्ट स्नैपशॉट में आपके पास क्या डेटा था, ए बी और सी डेटा था, ठीक है, और सेकंड में सिर्फ एक्स्ट्रा ब्लॉक था, ठीक है। अगर आपने क्या किया, फर्स्ट जो फर्स्ट अगर आप इसको डिलीट कर देते हो, ठीक है, सपोज आपने डिलीट कर दिया, तो फिर आपके पास कितने स्नैपशॉट बचे, 2 बचे, जिसमें एक में तो आपके पास एक्स्ट्रा ब्लॉक है और आपके पास डी है, मतलब ये डेटा तो आपका ईजिली रिकवर हो जाएगा। ओके, बट व्हाट अबाउट दिस 3 ब्लॉक्स, ठीक है, ये जो ब्लॉक होंगे कहाँ जाएंगे, ठीक है, मतलब ये डेटा तो आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों, अगर आपने फर्स्ट स्नैपशॉट जो आपने क्रिएट किया था, अगर आप इसको डिलीट करते हो तो इसमें जो डेटा होता है, जो ए बी सी के जो 3 ब्लॉक होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर कॉपी हो जाते हैं, ठीक है। मतलब सेकंड जो आपका स्नैपशॉट है वहाँ पर जो होंगे ये तीनों बॉक्स यहाँ पर कॉपी हो जाएंगे, ठीक है। मतलब आपको इसमें जो होती है आपका डेटा अवेलेबिलिटी जो होती है, आपको 99.99% आपको अवेलेबिलिटी मिलती है, ठीक है। मतलब इसमें जो होता है आपके डेटा लॉस बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। सॉरी, ये ए बी और ये था सी ब्लॉक, ठीक है। मतलब आपके यहाँ के जो ब्लॉक है वो यहाँ कॉपी हो जाएंगे। फिर अगर आप सेकंड स्नैपशॉट भी आप ये करते हो, डिलीट कर देते हो, तो इसमें के जो सभी ब्लॉक्स होंगे वो आपके यहाँ पर कॉपी हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ये एक्स्ट्रा ब्लॉक और इसके अलावा जो 3 ब्लॉक्स थे आपके, मतलब ये आपका जो पूरा डेटा है, आपको पूरा डेटा आप रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो होता है आपका डेटा लॉस नहीं होता है। तो आई होप कि ये जो इंक्रीमेंटली स्नैपशॉट इसका कंसेप्ट आपको समझ में आऊँगा। इसमें डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इसे अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि सिनारियो वेयर स्नैपशॉट प्लेज ए वाइटल रोल। सो डिजास्टर रिकवरी एंड बैकअप, इन्हांस्ड फॉल्ट टॉलरेंस,
थर्ड इज़ डेटा डेवलपमेंट एंड फोर्थ इज़ इन्वायरमेंट क्लोन। ठीक है, तो डिजास्टर रिकवरी एंड बैकअप आपको पता है डीआर जहाँ पर, और बैकअप नॉर्मली इसके लिए बैकअप के लिए हम यूज़ करते हैं ताकि आपका जो डेटा है वो लॉस ना हो। इनहांस फॉल्ट टॉलरेंस हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जहाँ हमने देखा था कि अगर आपके कोई हार्डवेयर फेल्योर के कारण, ठीक है, अगर आपका हार्डवेयर फेल्योर होता है तो उसके जगह पर आपकी जो मतलब आपका जो सर्विस होती है वो बंद नहीं होती है, स्टैंड बाय पर आपकी सर्विस काम करती है जब तक जो मेंटेनेंस टीम है आपका जो रिपेयर करके आपको फिर से उसे प्रोडक्शन में लाती है, उतने समय तक आपका जो है स्टैंड बाय रन होता है, जिससे कि आपको आपकी जो सर्विस है वो बंद नहीं होती है। इसके अलावा डेटा डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट लोड एंड तो फिर भी हम बिलिंग देख लेते हैं। स्नैपशॉट और बिल्ड वंस एंड हावर बेसिस ऑन द स्टोरेज कैपेसिटी ऑक्यूपाइड बाय द स्नैपशॉट। ठीक है, तो अगर स्नैपशॉट की अगर फीस कैलकुलेट करते हो, ऐसा कैलकुलेट की जाती है स्नैपशॉट यूनिट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय स्नैपशॉट साइज मल्टीप्लाइड बाय बिलिंग ड्यूरेशन। ओके, तो यूनिट प्राइस जो होती है यूएसडी में होती है। स्नैपशॉट की साइज़ मतलब आपकी 2 GB 10 GB 20 GB, जितना आपका स्नैपशॉट की साइज़ होगी उसके अकॉर्डिंग आपको बिल लगेगा। एंड थर्ड इज़ बिलिंग ड्यूरेशन, ठीक है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है आपको मंथ में दिया हुआ है, ठीक है, एंड यूनिट इज़ हावर्स। और नॉर्मली आपका जो स्नैपशॉट होता है ये पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल यूज़ करता है। ठीक है, मतलब पे एज यू गो पर आपकी जो होती है प्राइसिंग होती है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट कंसेप्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द स्नैपशॉट टाइप्स डिस्क्रिप्शन। ओके, तो हमने जो एक टेबल तैयार किया जिसमें वन साइड जो है टाइप्स है और उसके बाजू में जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखा है। ठीक है, तो फर्स्ट देख लेते हैं नॉर्मल स्नैपशॉट। नॉर्मल स्नैपशॉट कैन बी क्रिएटेड फॉर सिस्टम डिस्क एंड डेटा डिस्क। ठीक है, सिस्टम डिस्क मतलब आपको पता होगा, सिस्टम डिस्क मतलब होता है जहाँ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है, सिस्टम डिस्क कहा जाता है। And all automatic snapshot are normal snapshots, all encrypted snapshot are normal snapshot। ठीक है, मतलब जो इनक्रिप्टेड अगर स्नैपशॉट होते हैं वो नॉर्मल स्नैपशॉट होते हैं, मतलब नॉर्मल कैटेगरी के जो स्नैपशॉट है उसमें आते हैं। सेकंड इज ए लोकल स्नैपशॉट यूज फॉर क्विकली बैकअप एंड लोकल स्नैपशॉट कैन बी क्रिएटेड ओनली फॉर द इन्हांस SSD। ठीक है, तो इन दोनों में नॉर्मली डिफरेंस होता है कि नॉर्मल स्नैपशॉट जो होते हैं, ठीक है, ये जो होते हैं इन ये जो OSS में स्टोर होते हैं। ठीक है, मतलब जब हम स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं तो ये OSS में स्टोर होते हैं हमारे, और लोकल स्नैपशॉट जो होते हैं ये उसी डिस्क में क्रिएट होते हैं। ठीक है, मतलब डिस्क में स्टोर होते हैं, सॉरी, ये जो दोनों में डिफरेंस होता है। ओके, एंड मैनुअल स्नैपशॉट, स्नैपशॉट दैट यू मैनुअली क्रिएट, मतलब जो स्नैपशॉट हम खुद से क्रिएट करते हैं उसे मैनुअल स्नैपशॉट कहा जाता है। एंड सॉरी, द फुल स्नैपशॉट, ए फुल स्नैपशॉट इज द फर्स्ट स्नैपशॉट क्रिएटेड फॉर अ डिस्क। ओके, तो लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि जो फर्स्ट स्नैपशॉट हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, मतलब फर्स्ट पहली बार हम जो करते हैं उसे फुल स्नैपशॉट कहा जाता है, क्योंकि और नॉर्मली हम फर्स्ट स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं ये जो ज़्यादा समय लेता है। ठीक है, और जिस समय स्नैपशॉट की प्रोसेस चलती रहती है आप उस समय आपके सर्वर को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन आपकी जो पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, आपके आईओप्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, उनकी जो स्पीड होती है नॉर्मली वो कम हो जाती है। आपके आईओप्स कम होते हैं तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट आपकी स्पीड पर आएगा, तो आपकी जो पैरेलल प्रोसेसिंग होती है उसकी वो कम हो जाती है। उसके बाद होता है फिफ्थ इनक्रिप्टेड स्नैपशॉट। इफ़ योर बिजनेस इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद सर्टेन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। ठीक है, तो अगर आप कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा आप नॉर्मली यूज़ कर रहे हो तो आपको जो होता है इनक्रिप्टेड स्नैपशॉट आपको ले सकते हो। एंड लास्ट इज अनइनक्रिप्टेड स्नैपशॉट, स्नैपशॉट क्रिएटेड फ्रॉम एन अनइनक्रिप्टेड डिस्क। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपकी कोई डिस्क है जो ऑलरेडी इनक्रिप्टेड है और आप उसका स्नैपशॉट लेते हो तो वो भी इनक्रिप्टेड आता है। ओके, तो सेम उसका उल्टा भी मतलब जो है सही है कि अगर आपकी कोई डिस्क होती है जो अनइनक्रिप्टेड है तो उसका स्नैपशॉट जो भी होगा वो आपको अनइनक्रिप्टेड ही मिलेगा। ओके, तो चलिए आगे का कंसेप्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा लिमिट्स ऑफ द स्नैपशॉट। ओके, मतलब स्नैपशॉट की जो हमारी कुछ लिमिट्स जो दी गई है अलीबाबा क्लाउड के द्वारा, तो उसे हम डिस्कस करते हैं कि लोकल स्नैपशॉट हैव द फॉलोइंग लिमिट्स। लोकल स्नैपशॉट कैन बी क्रिएटेड ओनली फॉर ESSD, इन्हांस सॉलिड स्टेट ड्राइव। ओके, तो जो भी लोकल स्नैपशॉट है, अगर आप लोकल स्नैपशॉट लेना चाहते हो तो उसके लिए जो आपकी डिस्क होती है, जो डिस्क टाइप होता है आपका वो ESSD ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो लिमिट्स है ये तो नॉर्मली अलीबाबा क्लाउड ने दी गई है, अलीबाबा क्लाउड ने आपको दी है। एंड ए मैक्सिमम ऑफ 10 लोकल स्नैपशॉट कैन बी रिटेन फ्रॉम एन ESSD। Okay, when you use a local snapshot to create a disk,
द स्पेसिफाइड डिस्क साइज कैन नॉट बी लार्जर देन द स्नैपशॉट साइज। तो ऑब्वियसली ये तो मतलब ये कॉमन सेंस है कि आप हमारा जो स्नैपशॉट है अगर वो 10 GB का है, तो अगर 10 GB के स्नैपशॉट से अगर आप एक डिस्क क्रिएट करते हो तो उसकी साइज़ 10 GB से ज़्यादा नहीं आएगी, ठीक है। उसके 10 GB से कम हो सकती है, उसके इक्वल हो सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगी। ओके, यू कैन नॉट यूज़ ऑटोमेटिक स्नैपशॉट पॉलिसीज टू क्रिएट ए लोकल स्नैपशॉट। ठीक है, तो हमारे नॉर्मली आपने देखा होगा, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम एक सर्वर क्रिएट करते हैं अलीबाबा के कंसोल से, तो आपको एक ऑप्शन मिलता है कि ऑटोमेटिक स्नैपशॉट। ठीक है, तो वो पॉलिसी को जब आप यूज़ करते हो तो इसमें यहाँ ऐसे दिया गया है कि यू कैन नॉट यूज़ ऑटोमेटिक स्नैपशॉट पॉलिसी टू क्रिएट लोकल स्नैपशॉट। मतलब अगर आप लोकल स्नैपशॉट क्रिएट करना चाहते हो तो आप ऑटोमेटिक स्नैपशॉट पॉलिसी का यूज़ नहीं कर सकते, आपको जो है वो मैनुअली क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, एंड लोकल स्नैपशॉट कैन नॉट बी क्रिएटेड फॉर इनक्रिप्टेड डिस्क और लोकल डिस्क। तो लोकल स्नैपशॉट और जब इनक्रिप्टेड अगर आपके पास कोई डिस्क है या सिस्टम डिस्क हो सकती है या लोकल डिस्क हो सकती है, उसके लिए आप लोकल स्नैपशॉट नहीं यूज़ करोगे। ठीक है, तो चलिए हम लास्ट हमारा जो इस टॉपिक का जो लास्ट कंसेप्ट है वो देख लेते हैं। तो लास्ट जो है वो है बेनिफिट्स। ओके, तो इसी सर्विस जो अभी हमने स्टडी की है वो जो है नॉर्मली आपको ये 6 बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि इलास्टिसिटी। जैसे कि हमने देखा था कि ये जो आपको इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, आप किसी भी टाइम आपका जो सर्वर की साइज़ है आप इंक्रीज़ कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, आप आपका बिजनेस किसी भी टाइम बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक इलास्टिसिटी आपको प्रोवाइड करता है। हाई अवेलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड ईजी ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो ये कुछ जो है ECS सर्विस के जो बेनिफिट्स है जो आपको ECS सर्विस प्रोवाइड करती है। तो आई होप आपको जो ECS सर्विस जो है समझ में आई होगी। और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो प्लीज़ हमें प्लीज़ वीडियो पर कमेंट कीजिए या हमें मेल कीजिए। ओके, सो प्लीज़ गाइस कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।